हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन उसमें समझेंगे कि हम एक पॉलीगॉन का एरिया कैसे निकालते हैं। तो इस चैप्टर पर जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था कि हम एक स्क्वायर का या रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का या सर्कल का या सेमी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं। तो अभी हम पॉलीगॉन का एरिया निकालना सीखेंगे, पर उससे पहले हम समझेंगे कि ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया कई बार हमें पॉलीगॉन का एरिया निकालते समय यूज़ करना पड़ सकता है। तो ट्रेपीजियम आपको ध्यान है कि भूल गए? ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है, किस प्रकार की शेप होती है? ट्रेपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड्स तो पैरेलल होंगे, बाकी दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल होंगे। ठीक है, उसकी शेप ऐसे हो सकती है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, दोनों पैरेलल हैं, लेकिन जो दो साइड्स हैं वो नॉन पैरेलल हैं। या ऐसा भी हो सकता है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है, इसका ये इसके पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है। क्योंकि अगर चारों पैरेलल हो जाएं, मतलब दोनों पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल हो जाएं, तो वो या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल हैं लेकिन इक्वल नहीं है। ये साइड्स नॉन पैरेलल हैं, ये इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पैरेलल साइड्स हैं वो नॉन इक्वल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल साइड्स नॉन इक्वल हैं, मतलब दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर लंबाई की नहीं है। जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो सेम लेंथ की हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो अभी इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम चेंज कर देते हैं। एक रेक्टेंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे और एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, तो बीच में एक बन जाएगी रेक्टेंगल। तो एक ट्रेपीजियम को हम चेंज कर देंगे दो ट्रायंगल्स में और एक रेक्टेंगल में। यहां पे चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, अभी ऐसा मानते हैं कि इसकी लंबाई है b सेंटीमीटर और टोटल लंबाई है a सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, और इसकी लंबाई है b सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके हमने तीन पार्ट कर दिए। क्योंकि ये रेक्टेंगल बनी है तो ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये जो पार्ट है उसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये वाला पार्ट मान लेते हैं C है और ये वाला पार्ट मान लेते हैं D है। तो इसकी जो परपेंडिकुलर बना है उसकी हाइट मान लेते हैं h है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं कहीं आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लाइन है। ये मैंने दिखाने के लिए बनाया था कि इसकी जो टोटल लंबाई है यहां से लेके यहां तक, उसकी लंबाई है a। अब a के तीन पार्ट हो गए हैं। a का एक पार्ट है C, दूसरा पार्ट है B, तीसरा पार्ट है D। b प्लस C प्लस D, ये तीनों को मिलाएंगे तो a के बराबर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे हमें ये इस फॉर्मूला में काम आएगा। तो एक पैरेलल साइड की लंबाई है b, दूसरे पैरेलल साइड की लंबाई है a, और a को हमने तीन भाग में डिवाइड कर दिया। एक रेक्टेंगल बनाई तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ये भी b है, ये भी b है। एक पार्ट c हो गया, एक पार्ट d हो गया। तो अभी हम आते हैं, इसमें तीन शेप बनी है, वन ट्रायंगल, सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड ट्रायंगल। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीनों पार्ट को जोड़ेंगे तो सारा एरिया बन जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ट्रायंगल का मैंने आपको बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस है और ये हाइट है। बेस किसको कहते हैं? जिस साइड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है,
तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस साइड पे बनी है, तो उसका एरिया हो जाएगा ये। इस ट्रायंगल का क्या होगा, दोनों की हाइट बराबर है क्योंकि रेक्टेंगल है, 1/2 d इंटू एच। डी यहाँ की लंबाई है और एच इसका परपेंडिकुलर है। तो हमने इसकी एरिया देख लिया और इसका एरिया देख लिया। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लंबाई है b और चौड़ाई है h, तो ये इसका एरिया हो गया। तीनों को ऐड कर देंगे तो सारा एरिया बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 1/2 c इंटू एच प्लस 1/2 d इंटू एच प्लस b इंटू एच। तो अभी h सब जगह कॉमन है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/2c प्लस 1/2d प्लस b। ये पहले हमने एरिया निकाला 3 पार्ट का, उनको ऐड कर दिया। ऐड करने से ही में h जो तीनों जगह आ रहा है उसको बाहर ले आए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। h बाहर होगा, ये 2 एलसीएम है, c प्लस d प्लस 2b अपॉन 2। ये 2 एलसीएम बन जाएगा, तो ये c प्लस d प्लस b हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, h b को 2 पार्ट में कर देते हैं, c प्लस d प्लस b प्लस b। ये 2b को अलग अलग लिखा अपॉन 2। अभी देखिए c प्लस b प्लस d a के बराबर था, तो ये पोर्शन a के बराबर हो गया। तो क्या बनेगा, h इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो ये इसका फॉर्मूला बना ट्रेपीजियम का, कि ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, a और b जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लंबाई को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और जो इसकी हाइट है, हाइट कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे यहाँ से यहाँ पर, उस परपेंडिकुलर की हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था ट्राइंगल में 1/2 c इंटू एच। तो यहाँ पे h को किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों पैरेलल साइड के लंबाई को जोड़ के उसका हाफ करना है, a प्लस b बाई 2 उसका हाफ इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार की ट्रेपीजियम। अभी दूसरी ले लेते हैं ट्रेपीजियम, सेम ही फॉर्मूला आएगा। ये मान लीजिए b है और यहां से लेकर यहां तक है a, यहां से लेकर यहां तक है a। इसके 2 पार्ट कर दिए। जब हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये पहले ही परपेंडिकुलर है, तो ये रेक्टेंगल बन गई। ये हो जाएगा b, क्योंकि ये दोनों साइड्स रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगी। और दूसरा पार्ट हो जाएगा c, और ये है h परपेंडिकुलर की हाइट। तो यहां पर जो a है इट इज इक्वल टू b प्लस c। हमने a के 2 भाग किए, एक भाग है b, दूसरा है c। तो अभी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, वो होगा b इंटू एच। ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। रेक्टेंगल में यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इंटू करना, b इंटू एच। ट्रायंगल का क्या होगा, ये इसका बेस है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट h। ट्रायंगल में 1/2 बेस और हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें से h कॉमन निकल जाएगा, b प्लस c बाई 2। अब इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 2b प्लस c अपॉन 2। ये 2 एलसीएम बन जाएगा ना। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, h हाइट है परपेंडिकुलर की, b प्लस c अपॉन 2। ये b को हमने b प्लस b लिखा,
क्यों लिखा? ये b प्लस सी हमें मालूम है a के बराबर है, तो इस b प्लस सी की जगह हम लिख देंगे b प्लस a अपॉन 2 इंटू एच, या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। वही फॉर्मूला जो पहले आया था कि पैरेलल साइड्स की लंबाई को जोड़ के उसको हाफ कर देना है और परपेंडिकुलर की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ट्रेपीजियम चाहे ऐसी हो जिसमें 3 पार्ट बनेंगे या ऐसी हो जिसमें 2 पार्ट बनेंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। पैरेलल साइड्स की लंबाई को ऐड करना है, उसको हाफ करके जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। हाइट कैसे निकालते हैं? यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, जैसे यहां पे हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है एरिया ढूंढने के लिए। और ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या होगा? सभी साइड्स की लंबाई को ऐड कर देंगे। मान लीजिए इसकी लंबाई है a, इसकी है b, इसकी है c, इसकी है d, तो a प्लस b प्लस c प्लस d सभी की लंबाई अलग हो है, या 2 लंबाई सेम भी हो सकती हैं, c d। तो इस प्रकार हम जो है ट्रेपीजियम का पेरीमीटर और ट्रेपीजियम का एरिया ढूंढ सकते हैं। तो जब हमें पता लग गया कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल का कैसे निकलता है, स्क्वायर और ट्रेपीजियम का कैसे निकलता है, तो हम किसी भी पॉलीगॉन का एरिया निकाल सकते हैं। ओके, वो हम चूंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब ऐसी शेप जिसकी 3 या 3 से अधिक साइड्स हों। तो यहां पर हमने 4 साइड्स वाला सब कर लिया, 5 पेंटागन, हेक्सागन, उसका एरिया निकालेंगे। अगले वीडियो में हम वो करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख के समझ लें ऐसा टॉपिक, और मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।